तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूँ आपके अपने ग्रेट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं हमारे लोकेशन और एक्सटेंट, जो हमारे 10th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी का जो हमारा सेकंड चैप्टर है उससे हम शुरुआत करने वाले हैं। हाँ, ये जो मेरी वीडियो होने वाली है मेरी वन शॉट वीडियो होने वाली है, जहाँ पे मैं आपको ये जो पूरा चैप्टर है वो मैं आपको कम से कम टाइम में चीजें आपको क्या कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। चलिए एक एक करके यहाँ पे चीजों की शुरुआत करते हो। साथ ही साथ अगर आपको दोस्तों ये जो इसके इस चैप्टर के अगर वन पेज नोट्स चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके नीचे बता देना। मैं डायरेक्टली जो हमारा एप्लीकेशन उसके फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको ये जो है ये मैं आपको अपलोड करवा के दूंगा। ठीक है, अब चलिए चीजों की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली इस चैप्टर में क्या है। और एक और चीज जो मैं यहाँ पे आपको बतला देना चाहता हूँ कि मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जल्द ही हमारे जो क्रैश कोर्स है 10th स्टैंडर्ड के दंगल 2.0 की जो बैच है वो जल्द ही लॉन्च होने वाली है। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते चीजों को कवर करना चाहते, क्योंकि अगर आप कुछ हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी हमारा ये प्लेटफॉर्म जो है ग्रेट ट्यूटर्स, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर साल 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जामिनेशन में खुद के रिकॉर्ड्स बनाता है और खुद ही के रिकॉर्ड्स को क्या तोड़ता है। तो आप भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए एक एक करके यहाँ पे चीजों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज है मैं लोकेशन और एक्सटेंट की बात करता हूँ। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर में बेसिकली कवर क्या करने वाले हैं, आप सभी को अभी फिलहाल ये आइडिया हो चुका होगा कि हम जो है हमारे 10th स्टैंडर्ड में दो कंट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं, एक इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं और एक हम ब्राजील के बारे में क्या पढ़ रहे हैं। हाँ या ना। तो आज इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि इंडिया की लोकेशन क्या है, ब्राजील की लोकेशन क्या है, इन चीजों के बारे में हम क्या चीजें क्या कवर क्या करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर और चीजों की क्या शुरुआत क्या हम करते हैं। सबसे पहली चीज जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो आपको शायद एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। कि इंडिया की अगर मैं जब बात करता हूँ, इंडिया लार्जेस्ट कंट्री, लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। मतलब पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज है, मतलब हमारे अर्थ में जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें उन सभी कंट्रीज में से सबसे ज्यादा अगर किसी देश का पॉपुलेशन है तो वो हमारी कंट्री इंडिया का है। ठीक है, फिर वहीं पे अगर मैं बात करूँ, इंडिया जो स्पाइसेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो पॉपुलर स्पोर्ट्स है वो क्रिकेट है। चीज मैं आपको यहाँ पे ध्यान दिलवा देना चाहता हूँ कि इंडिया का पॉपुलर स्पोर्ट क्रिकेट है, नेशनल स्पोर्ट्स क्रिकेट नहीं है। नेशनल स्पोर्ट जो है हमारा वो हॉकी है। क्लियर हो गया। तो जो क्रिकेट हमारा क्या वो हमारा पॉपुलर स्पोर्ट है, लेकिन जो हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है वो क्या हमारा हॉकी है। कई बार एग्जामिनेशन में जो दोस्त होते हैं हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये इनको याद नहीं रहता कि भैया नेशनल स्पोर्ट क्या है, कहीं क्रिकेट तो नहीं। नहीं, नेशनल स्पोर्ट जो हमारा हॉकी है, लेकिन जो क्रिकेट है हमारा, क्रिकेट क्या है हमारा एक पॉपुलर स्पोर्ट है हमारी कंट्री का। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोकेशन के बारे में बात करते हैं। लोकेशन के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ बेसिक्स जो है आपको मैं क्लियर करवा देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज, जब मैं अर्थ की शेप की बात करता हूँ तो अर्थ का जो शेप होता है वो सबसे पहले क्या होता है मैं आपको बता दूं। अर्थ का जो शेप होता है वो जॉइड होता है। जॉइड शेप कौन सा होता है सर? यू माइट हैव सीन अनियन, आपने कांदा देखा होगा। कांदे का हम पील निकाल देते हैं तो हमें शेप कैसे दिखाई देता है, हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। मेरी ड्राइंग थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी एडजस्ट कर लेना कि जो कांदा होता है वो ऊपर से फ्लैट होता है और नीचे से फ्लैट होता है, बाजू से क्या होता है गोल होता है। उस तरह की शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइड बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा अर्थ होता है, अर्थ के ऊपर से, अर्थ के बीच में से एक इमेजिनरी लाइन जाती है। इमेजिनरी लाइन कौन सी होती है? वो दो तरह की लाइन जाती है। एक होता है आपका क्या, एक होता है आपका वर्टिकल लाइन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और वही एक हमारा क्या होता है, एक हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। अब जब ये लैटिट्यूड क्या होता है, अब ये देखो, ये इस तरह की लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। और इस तरह की लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब शायद अगर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे क्या हुआ है, 0 डिग्री पे आपका एक लाइन जो है वो ड्रॉ किया गया है। क्या किया गया? एक लाइन जो है वो आपका ड्रॉ किया गया। ठीक है, अब ये जब लाइन ड्रॉ किया 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे हमारा क्या, हमारा इक्वेटर है। जब 0 डिग्री पे ये लाइन जब ड्रॉ किया गया तो हमें क्या देखने मिल रहा है, हमें ये दिखना मिल रहा है जो हमारा अर्थ है। अब अर्थ के क्या हो गए, दो हिस्से हो गए। अर्थ के क्या हो गए, दो हिस्से हो गए, मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो गया। सही बात है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो अर्थ का ये जो हाफ पार्ट है, मतलब अर्थ का ये जो हाफ पार्ट होता है ना, ये एक हाफ हो गया। और मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। और ये अर्थ का, सॉरी, दो मिनट, ब्लैक ब्लैक मैचिंग मैचिंग हो गया। और ये अर्थ का हमारा दूसरा हाफ हो गया। हाँ या ना। अब ये जो एक पर्टिकुलर हाफ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों हम लोग हेमिस्फीयर बोलते हैं। ये क्या होता है, हमारा हेमिस्फीयर होता है। ठीक है,
अर्थ के एक हाफ सर्कल को सेमी सर्कल को हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग हेमिस्फीयर क्या बोलते हैं। तीन चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जब अगर हमने बचपन में अगर डायरेक्शंस पढ़े होंगे तो यू माइट हैव नोन कि अभी हम डायरेक्शन के बारे में बात करें तो ऊपर हमेशा क्या होता है, नॉर्थ क्या डायरेक्शन किया जाता है, नीचे क्या होता है, साउथ होता है। ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन होगा और ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन होगा। समझ में आ गया। अब जब मैं ऊपर वाले की की बात करता हूँ, अब ये जो हेमिस्फीयर, ये जो हेमिस्फीयर दो है, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। ऊपर वाला हेमिस्फीयर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और वहीं जो आपका निचला हिस्सा यानी नीचे वाला हिस्सा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो इस तरीके से क्या होता है, ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये साउथ हेमिस्फीयर होता है। तो मैंने सेम चीज जिस तरीके से लैटिट्यूड में, मतलब आपके 0 डिग्री पे एक लैटिट्यूड ड्रॉ किया है बिटवीन दी क्या आपके अर्थ के मिडल में, तो इसी तरह से क्या किया जाता है, एक लॉन्गिट्यूड भी ड्रॉ किया जाता है, जिसकी वजह से दो पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट हो जाता है वो हमारा ईस्टर्न पार्ट हो जाता है और ये वाला जो पार्ट हो जाता है हमारा वेस्टर्न पार्ट हो जाता है। अब आप बोलोगे कि सर आप ये चीज क्यों बता रहे हो, बच्चे वाली चीज क्यों बता रहे हैं। कई बार देखा जाता है जो हमारे दोस्त होते हैं उनको ये चीजें पता नहीं होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको ये लगता है कि ज्योग्राफी बहुत ज्यादा हार्ड है, ऐसा है वैसा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप बहुत आराम से आसानी तरीके से क्या कर सकते हो, चीजों को कवर कर सकते हो। अब यहाँ पे एक एक करके मैं चीजों को समझाऊंगा, आप देखोगे आपको बहुत अच्छी तरीके से ये जो चीजें होंगी वो समझ में आएंगी। क्या बोला गया है, बोला गया है कि जो इंडिया है वो इंडिया लोकेट क्या करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करता है। कहाँ पे लोकेट करता है, नॉर्दर्न के ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इंडिया लोकेट क्या करता है, इंडिया जो लोकेट करता है आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब ये वाले पार्ट में लोकेट करता है। हाँ यार। और नॉर्दर्न के कोस्टल हेमिस्फीयर में लोकेट करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, मतलब ये वाले पार्ट में क्या करता है, इंडिया लोकेट करता है। तो आपको याद रखना है इंडिया हमारे ग्लोब में कहाँ लोकेट करता है, आपके नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या अपेयर करता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब ये वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट में क्या, वेस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में क्या ये लोकेट कर रहा है। तीन चीजें क्लियर हो गई। फिर क्या बोला है कि ये क्या है, सदर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। अब हम यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमारा जो इंडिया है वो लोकेट कहाँ पे करता है, ये लोकेट करता है आपके एशिया के सदर्न पार्ट भी। मैंने बताया था जो निचला वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग सदर्न बोलते हैं और ऊपर वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ आपके पास वर्ल्ड मैप लेकर आऊँ, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका आ गया, ये यूरोप आ गया, ये एशिया आ गया, ये ऑस्ट्रेलिया आ गया और ये हमारा एंटार्क्टिका आ गया। और यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स की बात करूँ तो एग्जाम में आपको ये भी आ सकता है कि कितने कॉन्टिनेंट्स हमारे, तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे कॉन्टिनेंट्स कितना, हमारे 7 कॉन्टिनेंट है। अब 7 कॉन्टिनेंट में अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया लोकेट क्या करता है, इंडिया लोकेट करता है एशिया में। सही बात है। अब एशिया के कौन से रीजन में, सदर्न रीजन में। आप देखोगे नीचे वाले हिस्से में लोकेट करें तो कोई इंडिया ये रहा। ठीक है, ये कहाँ पे लोकेट किया, नीचे वाले, मतलब एशिया के नीचे वाले पार्ट में। देखो ये पूरा फॉर एग्जांपल एशिया है, तो इंडिया कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, मतलब नीचे आ रहा है। तो नीचे कौन सा डायरेक्शन होता है, अभी मैंने बताया सर्दर्न डायरेक्शन होता है। तो इंडिया कहाँ लोकेट किया था, एशियन कॉन्टिनेंट के सर्दर्न पार्ट में लोकेट करता है। तो ये आपका सर्दर्न पार्ट हो गया। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब एग्जामिनेशन में आपको कभी क्वेश्चन ये भी आएगा कि हाउ मेनी ओशन, तो ओशन याद कर लो। यहाँ पे पैसिफिक ओशन हो गया, फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हमारा सर्दर्न ओशन हो गया, ये हमारा एटलांटिक ओशन हो गया, ये हमारा इंडियन ओशन हो गया और ये हमारा आर्कटिक ओशन हो गया। तो ओशंस कितने हैं, 5 हैं। अब वो गाने पे मत जाना कि 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए, भाई 7 समुंदर नहीं होते। आपके होते कितने हैं, होते 5 ही समंदर है, 5 ही ओशन है। अब वो 7 समुंदर कैसे होते हैं, देखो ये पैसिफिक, अगर इसको मैं ऐसा गोल कर दूं, मतलब ये एंड और ये एंड को ज्वाइन कर दो, पैसिफिक ओशन ऐसे ही रहता है। ये फ्लैट मैनर में, 2D मैनर में है दिया है कि हमें चीजें एक साथ दिखाई जा सके, इस वजह से। क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे क्या बोला गया, आगे ये बोला गया कि इंडिया का जो सदर्न मोस्ट टिप है, इंडियन का जो सदर्न मोस्ट टिप है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द सदर्न टिप ऑफ इंडिया, तो आपको याद रखना है क्या है, वो इंदिरा पॉइंट है। अब एग्जामिनेशन में अगर ये पूछा गया कि व्हाट इज द सदर्न मेन लैंड, ठीक है, सदर्न मोस्ट मेन लैंड ऑफ इंडिया, तो आपको क्या लिखना है, आपको कन्याकुमारी लिखना है। ये चीज क्लियर है। तो ये हमारा लोकेशन हो गया। अब हिस्ट्री की बात करते हैं, जब मैं हिस्ट्री की बात करता हूं तो हमें क्या समझ में आता है, हमें ये चीज समझ में आती है कि जो हम इंडिया जो था वो किसके रूल में था, ब्रिटिश रूल में था। कितने साल के लिए, 150 साल के लिए, मतलब 1.5 सेंचुरी के लिए। हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी मतलब 100 साल, हाफ सेंचुरी कितने हो गए, मतलब 50 साल, मतलब 150 साल जो था यहाँ पे ब्रिटिश के रूल के अंदर क्या इंडिया क्या था। अब इंडिया को आजादी कभी मिली, 15 अगस्त 1947 में मिली। अब जैसी आजादी मिली, आजादी मिलने के बाद हमने क्या, कई सारे प्रॉब्लम फेस है।
फेस किए प्रॉब्लम्स, कौन से प्रॉब्लम फेस किए हमने, जैसे फॉर एग्जांपल 3 बार हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ 2 बार वॉर हुआ हमारा, फिर चाइना के साथ भी हमारा वॉर हुआ। तो ये 3 वॉर्स हमने फेस किया। साथ ही साथ फेमाइन कंडीशन, मतलब कई सारी बीमारियां फैली थी, सूखापन हमने देश में क्या महसूस किया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इंडिया का एक डेवलपिंग कंट्री, इंडिया का एक डेवलपिंग कंट्री, अब डेवलपिंग कंट्री मतलब क्या होगा, 3 तरह की कंट्री होती है, एक अंडर डेवलप होती है, एक डेवलपिंग होती है और एक डेवलप्ड कंट्री होती है। अंडर डेवलप कंट्री मतलब क्या होता है, एक ऐसी कंट्री जहां पे डेवलपमेंट का नामो निशान नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे डेवलपमेंट चालू हुआ रहेगा तो थोड़ा बहुत चालू हुआ रहेगा। डेवलपिंग कंट्री मतलब क्या होता है, जो आपके डेवलप कंट्री के रास्ते में चल रही है, जहां पे डेवलपमेंट का प्रोसेस चालू है। और डेवलप कंट्री क्या होती है, डेवलप कंट्री जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, उसने जो क्राइटेरिया एक डेवलप होने कंट्री होने का वो क्या फुलफिल कर लिया है, तो उस तरह की कंट्री को हम लोग डेवलप कंट्री बोलते हैं। और इंडिया कौन सी कंट्री, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इंडिया को क्या कंसीडर किया जाता है, आपको ग्लोबल मार्केट क्या कंसीडर किया जाता है। अब हम सभी से जानते हैं इंडिया कई सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है, जैसे हैंडीक्राफ्ट चीज हो गया वो एक्सपोर्ट करता है, स्पाइसेस एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, टेक्सटाइल की जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स होते हैं उसको एक्सपोर्ट करता है। तो इस वजह से इसको क्या एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल मार्केट बोला जाता है। और साथ ही साथ इसको एज ए यंग कंट्री भी देखा जाता है। क्यों देखा जाता है मैं आपको बता दूं, पॉपुलेशन जो होती है किसी भी कंट्री के वो 3 स्टार्टा में डिवाइड होती है। जैसे हमारे इंडिया में एक होती है आपकी 0 to 14 वाले एज में, फिर एक होती है 15 to 59 वाले एज में, और वही 59 एंड अबव वाली एज एक होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो एज होती है, अब ये तीनों पॉपुलेशन में से ये 0 to 14 और 59 एंड अबव, ये एक ऐसी पॉपुलेशन है जो कोई किसी भी तरह से इकोनॉमिक टर्म्स में कुछ अर्न नहीं करती, यानी ये क्या होती है, हमारी अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन होती है। क्या होती है, अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। अब ये तीनों, ये वाली जो पॉपुलेशन होती है जो हमारी नौजवान होती है, मेहनत करती है, पैसे कमाती है, कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव काम करती है। तो अब ये तीनों में से अगर मैं बात करूं तो हमारी जो ये वाली जो पॉपुलेशन, ये वाली पॉपुलेशन हमारी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब ये वाली पॉपुलेशन हमारी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं इस वजह से हमें क्या बोला जाता है, इंडिया को एज ए यंग कंट्री क्या बोला जाता है, ठीक है। यह चीज मेरे ख्याल से क्लियर हो गई, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बूस्ट कर रही है। अब बात करते हैं ब्राजील की। अब ब्राजील में क्या फेमस है, ब्राजील में जो सबसे ज्यादा फेमस है दोस्तों वो सांबा डांस फेमस है, ठीक है। ब्राजील को क्या बोला जाता है, कॉफी कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉफी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। फिर यहाँ पे अगर मैं पॉपुलर स्पोर्ट की बात करूँ तो फुटबॉल क्या एक पॉपुलर स्पोर्ट है, फुटबॉल क्या हमारा पॉपुलर स्पोर्ट है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। सेम चीज यहाँ पे अब मैं डिस्कस करूंगा। और मेरे ख्याल से ये चीज मुझे वापस समझाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैंने आपको पहले समझा दिया है, तो वहां पे आपको शायद से चीजें जो गई वो क्लियर क्या हो गई होंगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो लोकेशन क्या है, लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो जो ब्राजील होता है, ब्राजील लाइक क्या करता है, आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइक करता है, ठीक है। ब्राजील कुछ ऐसा है, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। अब ये हमारा वर्ल्ड मैप है। अभी वर्ल्ड मैप की जब मैं बात करूँ तो ये देखो 0 डिग्री पे आपको इक्वेटर दिख रहा होगा, सॉरी, ठीक है। 0 डिग्री पे आपको इक्वेटर दिख रहा होगा। अगर आप थोड़ा सा जूम करके, आप यूट्यूब पे जूम भी होता है तो आप जूम करके देखोगे तो यहाँ पे आपको इक्वेटर दिख रहा होगा। अब इक्वेटर से लाइन गई है, इक्वेटर से लाइन गई है तो ये वाला ऊपर वाला पार्ट क्या हमारा, क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला पार्ट क्या हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है, बरोबर आया ना। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा ब्राजील वाला पार्ट है। ब्राजील वाले पार्ट में आप देखोगे तो यू माइट सी कि यहाँ पे कुछ जो पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन ज्यादातर जो पार्ट है वो कहाँ पे आपके सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो वही चीज बोली गई है, क्या बोला गया है, देखो यहाँ पे बोला यही गया कि लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, व्हाई मोस्ट ऑफ इट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। मतलब कि हालांकि ये जो ब्राजील है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आता है, लेकिन इसका ज्यादातर पार्ट कहाँ पे आपके सदर्न हेमिस्फीयर में क्या लाई करता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया, ऑल्सो लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने आपको बताया था ये हमारा क्या हो गया, नॉर्दर्न हो गया और ये सदर्न हो गया। अब यहाँ पे 0 डिग्री पे देखो प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन मतलब 0 डिग्री पे जो आपकी लॉन्गिट्यूड क्या की जाती है और मार्क होती है उसको हम लोग प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। अब ये 0 पर है तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, ईस्ट वाला पार्ट हो गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, वेस्ट पार्ट हो गया, हाँ या ना। अब ब्राजील जो लाइक कर रहा है वो नॉर्थ और साउथ पार्ट में लाइक कर रहा है, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में लाइक कर रहा है। नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर कौन से पार्ट में, आपके वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या लाइक कर रहा है। इतनी चीजें क्लियर होगी। अब साथ ही साथ क्या बोला गया है कि अमेरिका मतलब ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, और ये हमारा साउथ अमेरिका है, ये हमारा अफ्रीका है, यहाँ पे हमारा यूरोप है, यहाँ पे हमारा एशिया है, ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे हमारा एंटार्क्टिका है। सही बात, ये हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले। अभी ये साउथ अमेरिका के कौन से पार्ट में, आप देखो यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है, नॉर्दर्न होता है, नीचे वाला पार्ट क्या होता है, सदर्न होता है। ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। ये साउथ अमेरिका के कौन से पार्ट में, ये आपके नॉर्दर्न पार्ट में, क्या है, नॉर्दर्न पार्ट में है। देखो ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ है।
तो वही चीज यहाँ पे बोली है, क्या बोला गया, ऑल्सो लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। आई होप सो आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट चलो देखते हैं, अब यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है, हमें ये देखने मिलता है कि मोर देन 3 सेंचुरीज, अब जब पोर्टुगीज जो थे, पोर्टुगीज ने क्या, पोर्टुगीज भी बेसिकली आपके क्या यूरोपियंस थे। अब आपको शायद पता होगा, इंडिया की अगर हिस्ट्री के बारे में पता होगा तो इंडिया का, जब इंडिया सॉरी यूरोपियन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज को जोड़ने वाला जो रास्ता जब क्या कर दिया गया था, ब्लॉक कर दिया गया था एक रूलर द्वारा, तो वहां पे यूरोपियंस ने क्या किया, पोर्टुगीज को सजेस्ट किया कि आप क्या ढूंढो, आप इंडिया जाने का रास्ता क्या ढूंढो, एक सी रूट ढूंढो। तो वहां पे आपके 2-3 क्या सेलर्स क्या भेजे गए थे, जिसमें से वास्को ड गामा ने क्या किया था, वास्को ड गामा ने सही रास्ता क्या चुना था। और पोर्चुगीज भी क्या थे, आपके यूरोपियंस, और इन्होंने क्या किया, ब्राजील कंट्री पे 3 सेंचुरी मतलब 300 साल क्या राज किया। इन्हें इंडिपेंडेंस कभी मिला कौन सी ईयर में, 1822 में इनको इंडिपेंडेंस मिला। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, जब आपका, अब इसके बाद क्या हुआ, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद अब हाफ सेंचुरी मतलब कुछ 50 साल के आसपास ये जो पूरी कंट्री थी ये पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट के अंदर थी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, इसके बाद इन्होंने ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, जो इनके देश में क्या हो रहा था, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ रही थी, उसको ओवरकम किया इन्होंने। साथ ही साथ ये क्या एक मेजर कंट्रीब्यूटर क्या माने जाते हैं आपके इकोनॉमिक ग्रोथ में, दोस्तों समझ में आ गया। तो इस तरीके से मेजर कंट्रीब्यूटर माने जाते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या वर्ल्ड के इकोनॉमिक ग्रोथ में, मतलब ये प्रोडक्शन क्या करते हैं, बहुत अच्छा खासा क्या प्रोडक्शन क्या करते हैं, ग्लोबल मार्केट में प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल करवा के देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया। आई होप सबको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, आपके लिए अगली वीडियो भी लेकर आऊंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं अगली वीडियो में आपको फिजियोग्राफी और ड्रेनेज वाली भी चीजें लेकर आऊँ, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक चीज बता देना। और सॉरी थोड़ा सा आवाज मेरा यहाँ पे बैठा हुआ है, तो शायद से आपको आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखेगा, लेकिन सॉरी, अगले लेक्चर में हम इसको सही ठीक करने की कोशिश करेंगे, इसकी थोड़ी दवाई इलाज करवा लेंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर सुरक्षित अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।